अब बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। 60 दिन से धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा है। 4 दिन पहले लाल किला पर तलवार लहराई गई और कल सिंघू बॉर्डर पर तलवार से पुलिस वालों पर हमला किया गया। तलवार चलाने वाले की पहचान हो गई है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, क्या अब किसान अपनी मांगों के लिए हिंसा का सहारा लेंगे, तिरंगे का अपमान करेंगे? क्या अब स्थानीय लोग भी इस तरीके की हरकतें करेंगे? किसानों से जो लोग नाराज हो गए हैं, अब वो भी सड़कों पर आ गए हैं। तलवार से पुलिस पर हमले की इस तस्वीर ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या ये किसान हैं? क्या ये अन्नदाता हैं? क्या ये वो लोग हैं जो खेतों में हल चलाते हैं? आप सोचिए और बताइए, क्या आंदोलन करने वाले तलवार, भाला और कटार लेकर बैठते हैं? किसानों के हाथों में तलवार का क्या काम, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर तलवार लहराए जा रहे हैं। हिंसा पर उतारू उन्मादी प्रदर्शनकारी धारदार हथियार लेकर तमाशा कर रहे हैं। पुलिस ने हमला करने वालों को भी पकड़ लिया है और पकड़ लिया है उन उपद्रवियों को जो सिंघू बॉर्डर पर उत्पात मचा रहे हैं। 4 दिन पहले सबने देखा कि कैसे किसानों ने लाल किले को बंधक बना लिया था। लाल किले पर तलवारें लहराई जा रही थीं। किसानों ने कहा कि सरकार की साजिश है, उत्पात मचाने वाले किसान नहीं हैं, तो फिर इस तस्वीर में हमला करने वाला कौन है? इन चेहरों को देखिए, अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं, लेकिन इस हमले के बाद सन्नाटे में चले गए हैं। भीड़ के बीच से एक दंगाई निकलता है और अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर हमला कर देता है। तलवार से 3 बार हमला करता है और हर बार प्रदीप पालीवाल अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन तीनों हमलों में वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये एसएचओ हैं प्रदीप पालीवाल, जो कि अलीपुर थाने में तैनात है। कितनी बुरी तरीके से इन पर वार किया गया है, तलवार से वार किया गया है। ये देखिए, पूरा हाथ जो है कट गया है। सर, क्या किस चीज से मारा इन्होंने? तलवार से मारा है। तलवार से, ये देखिए, तलवार से इन्होंने मारा। फिलहाल पुलिसकर्मी जो इनके सहयोगी हैं वो इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए लेकर जा रहे हैं, अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कितनी बार वार किया है सर? कई बार वार किया है। कई बार वार किया। एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर हमला करने वाले शख्स का नाम रणजीत सिंह है। 22 साल का रणजीत सिंह पंजाब के नवाशहर का रहने वाला है। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब तक कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल है, किसके इशारे पर हमला हुआ? कौन है जो आंदोलन में हिंसा करने वालों को शामिल कर रहा है? जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, सबसे पूछताछ हो रही है, लेकिन ये घटना कहती है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं, अराजकता फैलाने वालों का मंच बन गया है। दोनों तरफ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। लगातार विरोध हो रहा है कि सिंघू बॉर्डर खाली करने की बात हो रही है। आप ये देखें, जो लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और डंडे ले लिए हैं तमाम प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में। फिलहाल भिड़ंत हो रही है, हल्की फुल्की जो है झड़प हो रही है दोनों तरफ से प्रदर्शनकारियों के बीच में। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है समझाने की, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी एक दूसरे के सामने आमने हैं। और ये देखिए, पुलिस के अधिकारियों के साथ भी झड़प कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। हमारा गांव 1 किलोमीटर पे है यहाँ से, सिंघू बॉर्डर से, और हमारा जो भी सब खाना, दूध, दही सब हरियाणा से आता है, सब्जी, सब चीज हमारी आनी बंद हो गई। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने 2 महीने बहुत इंतजार किया। अब ये किसान आंदोलन की आड़ में, किसान आंदोलन नहीं है ये जो इन्होंने दिल्ली में लाल किले पे किया। इसके बाद हमारे सब गाँव वाले पूरा दिल्ली देहात इसके खिलाफ है। अब हम इसको खाली कराएंगे सिंघू बॉर्डर को। अगर मैं लोकल का ही किसान हूँ, इस टाइम हमारी फसल इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है ना कि हमारे जहर खाने की नौबत आ रही है। कहा जा रहा है कि कल सिंघू बॉर्डर पर बैठे लोगों को समझाने के लिए स्थानीय लोग पहुंचे थे। रास्ता खाली करने की मांग को लेकर किसानों से मिलने गए। समझाने की कोशिश चल रही थी कि हमारा कारोबार बंद पड़ा है, रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन इसी बीच अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। हंगामा और बवाल को शांत करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और इसी पत्थरबाजी के बीच ये शख्स तलवार लेकर भीड़ से बाहर आता है और पुलिस पर हमला कर देता है। कुदाल, फावड़ा, हंसुआ चलाने वाले तलवार चला रहे थे। हम यहाँ पर इनको समझाने के लिए आए थे, भाई आप यहाँ से उठ जाओ, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये किसान नहीं है,
अच्छा, आप यहाँ पर जब अपनी नाराजगी जताने आए हैं तो लोग आपको सीधे सीधे कह देंगे कि आप किसी पार्टी की तरफ से हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने कुछ वक्त तक इनको समर्थन दिया था। बिल्कुल भी पार्टी के नहीं, हमें पहले हमें इनका समर्थन दिया। देखो हम भी किसान के बेटे हैं, सोचा अच्छे इंसान को हल निकल जाए, लेकिन हल निकल जगह ही नहीं है तो निकलेगा कहाँ से? ये सीधे चाकू बल्ले चलाते हैं। बताओ सभी क्या किया उन्होंने, बताओ अपने देश के झंडे अपमान किया तो क्या रह गया बताओ? जो घटना हुई है, जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे लाखों लाखों लोग शहीद हो जाते हैं, उनके साथ जो इन्होंने बर्ताव करा है, हम पूरे देश के लोग इससे बहुत आहत हुए हैं। आप लोगों ने इनसे बातचीत का प्रयास किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाए आपकी? हम मेरे कोई गांव के साथी हैं, वहाँ पे तिरंगा लेके सिर्फ खड़े हुए थे। इतने में इनको इतना गुस्सा आ गया, हमें समझ में नहीं आया गुस्सा किस बात पे आया, क्योंकि हम पहले से तय करके आए थे कि किसी प्रकार का टकराव ना हो। शुरुआत कैसे हुई टकराव की? शुरुआत हम वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे उन्होंने तो थोड़ा कसमकस वहाँ पे चालू हुई। जैसे हमारी संख्या बढ़ती गई, यहाँ से देहात के लोग इकट्ठे होते गए, तो उनका थोड़ा ईगो हर्ट हुआ होगा कि ये इनकी हिम्मत हो गई। जब हमने दिल्ली को नहीं छोड़ा, लाल किले को नहीं छोड़ा, ये कौन कीड़े मकोड़े आ गए, तो शायद इनको ऐसा महसूस हुआ होगा। रास्ता बंद है, आने जाने के लिए दिक्कत है, ना कोई मेडिकल सुविधा है जी। अगर बाय कोई कहीं आसपास में बीमार हो जाए तो उसको रास्ते में 1.5-2 घंटे में घूम के गाड़ी आई, इतने में तो वहीं दम तोड़ दिया गाड़ी के अंदर। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि इस रोड ब्लॉकेज की वजह से उनकी नौकरी भी चली गई है। हाँ जी, बहुत से लोगों की नौकरी गई है। सबसे पहले तो मैं ही हूँ ऐसा जिसकी नौकरी। क्या करते थे आप? मैं कंपनी में मैनेजर था। मैनेजर थे आप? हाँ जी। और आपकी ही नौकरी चली गई? मेरी भी नौकरी गई। स्थानीय लोगों की नाराजगी को किसान समझना और सुनना नहीं चाहते। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी लगता है कि ऐसी हिंसा और बढ़ेगी, क्योंकि अब ये आंदोलन किसानों का नहीं रह गया है। Movement has been discredited because of these actions. Yes, I think so. Because anybody, the whole world, members of parliament in Great Britain, from America, from across the globe, in India, all states were supporting farmers. The moment violence came, and the moment that symbol of the Red Fort was violated, I think that's when this movement lost steam. अजीब स्थिति है, किसान तलवार से हाथ काट देंगे, लेकिन दंगाई मत बोलिए। पत्थर फेंकेंगे, लेकिन पत्थरबाज मत बोलिए। ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उपद्रवी मत बोलिए। 60 दिन से इस हंगामे, बवाल और नारेबाजी की वजह से हजारों लोगों का कारोबार बंद पड़ा है। खाना और किराया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ेंगे, और अगर बोलेंगे तो हाथ काट देंगे। अभय पराशर के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। उधर टिकरी बॉर्डर पर भी कल बवाल हुआ। वहां भी स्थानीय लोग किसानों का विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर शाहजहांपुर बॉर्डर से आई है, जहां हजारों की संख्या में किसान टेंट लगाकर बैठे थे। अब वहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। ये गुस्सा है उन कारोबारियों का जो लॉकडाउन के बाद ये सोचकर बैठे थे कि अब कमाई होगी तो कर्ज चुकाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। टिकरी बॉर्डर के आसपास रहने वाले, टिकरी बॉर्डर से गुजरने वालों के लिए 60 दिनों से रास्ता बंद है। शुक्रवार को एक बार फिर से किसानों को समझाने आए थे कि रास्ता कुछ खोल दें तो हमारी जिंदगी भी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन किसान तो जिद पर अड़े हैं। ना सरकार की मानेंगे, ना स्थानीय लोगों की सुनेंगे। टिकरी बॉर्डर पे अब बॉर्डर के दोनों तरफ किसान हैं। एक तरफ ऐसे किसान हैं जो पिछले 62 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि वो नकली किसान हैं, खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं। आज सांकेतिक रूप से हम लोग यहाँ आए हैं। धीरे धीरे इनकी तादाद वैसे बढ़ रही है। शुरू में 4-5 लोग आए थे और फिर आप धीरे धीरे देखिए वो तमाम पैतरे अपनाए जा रहे हैं जो किसान पिछले 2 महीने से कर रहे थे। यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लेके आए हैं, लाउड स्पीकर लेके आए हैं, नारेबाजी हो रही है, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है और उसी बिना पे अब लोगों से कहा जा रहा है कि अब नहीं सहा जाएगा। पुलिस के लिए एक बड़ी मुसीबत है। एक तरफ जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनको रोकना है, उसके लिहाज से भारी डिप्लॉयमेंट है। दूसरी तरफ और दूसरे किसान आ गए जो अब ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर में अगर वो खाली नहीं किए इस जगह को तो हम उनको उखाड़ के फेंक देंगे।
धरने पर बैठे किसानों का विरोध करने वाले लोग भी खुद को किसान बता रहे थे। उनका ये भी दावा था कि अब तक वो किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन 26 जनवरी के बाद से ऐसा लगने लगा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। तिरंगे का अपमान किया है, ये किसान नहीं है क्या? ये वो है आड़ती हैं और पैसे दे के बैठा रखे हैं, इनको हटाओ, खाली करो। परेशानी ना कोई भाद्रगढ़ जा सकता, ना कोई रिश्तेदारियां जा सकता, हमारा सारा रोड बंद पड़े हैं, सारे कारोबार बंद है। हिंदुस्तान के झंडे का अपमान, हमारी छाती में बैठ के हिंदुस्तान के झंडे का अपमान करना। हंगामा, हमला, बवाल और उत्पात से अब किसानों के बीच ही दरार नजर आने लगी। हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है। टेंट खाली है, टेंट में बिस्तर तो लगे हैं लेकिन लोग नहीं। ज्यादातर लोग घर लौट रहे हैं। कुछ टेंट खाली हो गए हैं, कुछ टेंट खाली हो रहे हैं। पहले जिस जगह पर पांव रखने की जगह नहीं होती थी, आज कुछ ऐसा है। करीब तक ये जो पूरा रास्ता है, जिस फ्लाईओवर पर हम खड़े हैं, केएमपी फ्लाईओवर, उसके नीचे का जो ये रास्ता है, ये पूरा खचाखच भरा हुआ था किसानों की ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और उनके तंबू से। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज उतनी गहमा गहमी यहाँ पर नहीं है। 25 जनवरी से और आज 29 जनवरी के बीच की अगर मैं बात करूं तो काफी कमी जो है वो संख्या में आई है किसानों के। किसान लगातार जो है वो वापस लौट रहे हैं। अभी देखिए एक ट्रैक्टर जो है अभी यहाँ से भी निकला है, ट्रॉली में किसान कुछ बैठे हैं और ये आगे सोनीपत की तरफ मूव करता हुआ वो ट्रैक्टर हमें दिख रहा है। वो है ये फिलहाल खाली पड़े हैं और ये जो पूरा इलाका है ये पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है। हालांकि आप देखें तो अरेंजमेंट उस समय जो किए गए थे, ये तंबू जो गाड़े उस समय लगाए गए थे, जो टेंट उस समय लगाए गए थे, ये अभी फिलहाल जो है खाली पड़े हैं। किसान यहाँ से वापस जो है वो जा चुके हैं। भी मैं आपको दिखाऊं तो ये जो तंबू तमाम जो लगाए गए थे केएमपी के पास इस वक्त हम हैं, यहाँ पर जो ये तंबू लगाए हुए थे, अभी ये तंबू इसमें से कुछ में जरूर लोग बिस्तरे वगैरह हमें पड़े दिखाई दिए, लेकिन बाकी सारे जो तंबू हैं वो खाली पड़े हैं, कोई नहीं है। और ऐसे काफ़ी सारे तंबू यहाँ पर जो हैं वो लगाए गए थे 25 जनवरी को। उस समय 25 जनवरी को पूरा यहाँ पर चूल्हा बनाया गया था, खाना बनाने की पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई थी। ये तमाम तंबू जो हैं ये गाड़े गए थे किसानों के रहने की व्यवस्था जो है। अब इसी खाली पड़े पंडालों का गुस्सा किसान पुलिस वालों पर उतार रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। विरोध करने वालों की जड़ें हिल चुकी हैं, वरना 2 महीने से जिस आंदोलन में एक पत्थर तक नहीं उछला, वहां तलवारें चल रही हैं। अब कुछ चले गए काम दा, कुछ आ रहे हैं, अभी वापस आए हैं, अभी आ रहे हैं, कुछ भाई लोग जा भी रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से भी दंगाई दिल्ली दहलाने पहुंचे थे, जिसकी वजह से टिकरी बॉर्डर में स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी। इन सब के बीच पुलिस की मुश्किलें बढ़ गईं। स्थानीय लोगों ने किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। आसपास वाले गांव वालों ने पंचायत बुलाई है, बड़े फैसले की तैयारी हो रही है। ये आराम से प्यार से इनके साथ दे रहे थे, हम 65 दिन के इनसे साथ थे, दूध दे रहे थे, इनको पानी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। लेकिन ये आज क्या कर रहे हैं हमारे साथ? हम तो इनसे निवेदन करने आए हैं कि बस अब इस जगह को खाली करें, आना जाना खोलें। सामान्य वर्ग बहुत परेशान हो रहा है। अब तक किसान आंदोलन को संभालना था, अब स्थानीय नागरिकों और किसानों के बीच टकराव रोकना होगा। सिंघू और टिकरी बॉर्डर दोनों की तस्वीर बदल गई है। धरना दे रहे किसानों के खिलाफ अब बॉर्डर खाली करो आंदोलन की शुरुआत हो गई है।